बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी हदीस नंबर 801। हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू, सजदे, रुकू से सर उठाकर खड़े होने और दो सजदों के दरमियान नशिस्त का दुरानिया तकरीबन बराबर होता था। सहीह बुखारी हदीस नंबर 802। हजरत अबू कुलाबा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हजरत मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह अन्हु हमें औकाते नमाज के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर दिखाया करते थे। चनाचा एक दिन वो नमाज के लिए खड़े हुए तो जम कर क़याम किया, फिर रुकू किया तो वो भी जम कर किया। इसके बाद रुकू से सर उठाया तो थोड़ी देर तक सीधे खड़े रहे। अबू कुलाबा कहते हैं कि इस वक्त हजरत मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह अन्हु ने हमें हमारे शेख अबू यजीद की तरह नमाज पढ़ाई, और अबू यजीद जब दूसरे सजदे से सर उठाते तो सीधे होकर बैठ जाते, फिर खड़े होते थे। सहीह बुखारी हदीस नंबर 803। अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हर नमाज में तकबीर कहते थे, हवा वो नमाज फर्ज हो या नफल, माह रमजान में भी और इसके अलावा भी। जब नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर जब रुकू करते तो भी अल्लाह अकबर कहते, फिर रुकू से उठते वक्त सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, बाद अज़ां सजदा करने से पहले रब्बाना वलकल हम्द कहते। इसके बाद जब सजदे के लिए झुकते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर जब सजदे से सर उठाते तो तकबीर कहते। इसके बाद दूसरा सजदा करते तो भी अल्लाह अकबर कहते, फिर जब सजदों से सर उठाते तो तकबीर कहते, फिर जब दो रकतों में बैठकर उठते तो भी अल्लाह अकबर कहते। अलगर्ज हर रकत में इसी तरह करते तान का नमाज से फारग हो जाते। जब अपनी नमाज खत्म कर लेते तो फरमाते, मुझे इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन मैं तुम सब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से ज्यादा मुशाबत रखता हूँ। बेशक यही आपकी नमाज होती थी तान का आप दुनिया से रुखसत हो गए। सहीह बुखारी हदीस नंबर 804। इन दोनों अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना वलकल हम्द कहते, और कुछ लोगों के लिए इनका नाम लेकर दुआ करते हुए फरमाते, ऐ अल्लाह वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम, अय्यास बिन अबू रबिया और नातवां मुसलमानों को कफार के जुल्म से निजात दे। ऐ अल्लाह कबीला मजर पर अपनी गिरफ्त सहत कर दे और उन्हें ऐसी कहत साली में मुब्तला कर दे जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहद में कस पड़ा था। इस वक्त अहले मशरक से कबीला मजर के लोग आपके दुश्मन थे। सहीह बुखारी हदीस नंबर 805। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घोड़े से गिर पड़े तो आपकी दाईं जानब जख्मी हो गई। हम लोग आपकी खिदमत में तमादारी के लिए हाजिर हुए। इतने में नमाज का वक्त आ गया तो आपने हमें बैठकर नमाज पढ़ाई और हम भी बैठ के। सफियान रावी ने एक मर्तबा ये अल्फाज बयान किए कि हमने भी बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप नमाज अदा कर चुके तो फरमाया, अमाम इसलिए बनाया जाता है कि इसकी इक्तदा की जाए, लिहाजा जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और जब वो सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो। हजरत सफियान ने कहा, क्या मोमर ने इस तरह बयान किया? मैंने कहा हाँ। सफियान ने कहा, इसने खूब याद रखा। ज़ोहरी फरमाते हैं कि मुझे वलकल हम्द और शिक्कतुल ईमान के अल्फाज याद हैं। जब इमाम ज़हरी के पास से वापस आए तो इब्ने जरीज ने कहा कि मैं ज़ोहरी के पास था तो उन्होंने ये अल्फाज बयान किए, आपकी दाईं पिंडली जख्मी हो गई। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।